मित्रों, सभी को सुप्रभात। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग वर्तनी की विशेष अशुद्धियों और उनके निदान एवं उपचार के बारे में जानेंगे। देखिए, बोलते समय या लिखते समय बहुत से शब्दों में त्रुटियां होती हैं। उन त्रुटियों के सुधार के लिए इस वीडियो को लेके आए हैं। चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं। देखिए, हमारी देवनागरी लिपि संसार की अन्य लिपियों में अधिक वैज्ञानिक मानी जाती है, क्योंकि इसमें सभी ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता तो है ही, साथ ही एक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए एक ही ध्वनि चिन्ह है। फिर भी विद्यार्थी प्रायः वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ किया करते हैं। इनमें विशेष अशुद्धियाँ निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं ना संबंधी, अड़ा और ना संबंधी अशुद्धियाँ। अड़ा और ना के प्रयोग में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अड़ा अधिकतर संस्कृत शब्दों में प्रयोग में आता है। जिन तत्सम शब्दों में अड़ा होता है उनके तद्भव रूप में अड़ा के स्थान पर ना प्रयुक्त होता है। जैसे रण, रण का रन हो गया। फण का तद्भव में फन हो गया। कण तद्भव में कन हो गया। विष्णु का विष्णु हो गया। खड़ी बोली की प्रकृति ना के पक्ष में है। खड़ी बोली की प्रकृति ना के पक्ष में है। खड़ी बोली में अड़ा और ना का प्रयोग संस्कृत नियमों के आधार पर होता है। पंजाबी और राजस्थानी भाषा में अड़ा प्रयोग ही बोला जाता है। ना का प्रयोग करते समय निम्नलिखित नियमों में ध्यान रखना चाहिए। का संस्कृत के जिन धातुओं में अड़ा होता है उनसे बने शब्दों में भी अड़ा रहता है। जैसे क्षण, प्राण, वरुण, निपुण, गण, गुण। और देखें, किसी एक ही पद में यदि, री, रा और मूर्धन्य सा के बाद ना हो तो ना के स्थान पर अड़ा हो जाता है, भले ही इनके बीच कोई स्वर या वा, हा का वर्ग, पा वर्ग का वर्ण तथा अनुस्वार आया हो। जैसे ऋण, कृष्ण, विष्णु, भूषण, उष्ण, रामायण, श्रवण इत्यादि। किंतु यदि इनमें से कोई भिन्न वर्ण आए तो ना का अड़ा नहीं होता है। जैसे अर्चना, मूर्छा, रचना, प्रार्थना इत्यादि। देखें, कुछ तत्सम शब्दों में स्वभावतः अड़ा होता है। जैसे कण, कोण, गुण, गण, गणिका, चाणक्य, माणिक्य, वाण, बाणी, वणिक, वीणा, वेणु, बेड़ी, लवण, क्षण, छीण इत्यादि। देखें, छ और छ की अशुद्धियाँ, यानी संयुक्त छ और संयुक्त अक्षर छ और ये छ, छतरी वाला छ। अब इससे संबंधित देखें अशुद्धियाँ। छ यदि एक स्वतंत्र व्यंजन है तो छ संयुक्त व्यंजन है या का और सा के मेल से बना है। का और मूर्धन्य सा के मेल से बना है। छ संस्कृत में अधिक प्रयुक्त होता है। जैसे शिक्षा, दीक्षा, समीक्षा, प्रतीक्षा, परीक्षा, क्षत्रिय, निरीक्षक, अधीक्षक, साक्षी, क्षमा, क्षण, अक्षय, तीक्ष्ण,
क्षेत्र, क्षीण, नक्षत्र, अक्ष, समक्ष, क्षोभ इत्यादि। अब हम जो देखेंगे वा और बा से संबंधित अशुद्धियाँ देखेंगे, इस पर ध्यान दें। ये बा और वा के प्रयोग के बारे में हिंदी में प्रायः अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों का कारण है अशुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण के आधार पर ही बा और वा का भेद किया जा सकता है। बा के उच्चारण में दोनों होठ जुड़ जाते हैं, पर वा के उच्चारण में निचला होठ ऊपर वाले दांतों के अगले हिस्से के निकट चला जाता है और दोनों होठों का आकार गोल हो जाता है। वह मिलते नहीं हैं। ठेठ हिंदी में बा वाले शब्दों की संख्या अधिक है, वाह वालों की कम। ठीक इसका उल्टा संस्कृत में है। संस्कृत में वाह वाले शब्दों की अधिकता है। संस्कृत में अनेक शब्द हिंदी ने प्राप्त किए हैं। संस्कृत से अनेक शब्द हिंदी ने प्राप्त किए हैं। संस्कृत के बा वाले कुछ शब्द जैसे बंध, बंधु, बर्बर, बलि, बहु, बाधा, बीज, बृहत, ब्रह्म, ब्राह्मण, बभुच्छ, बुभुक्षा। संस्कृत के वा वाले प्रमुख शब्द देखें, जैसे संस्कृत के वा वाले प्रमुख शब्द वाहन, वंश, वाक, वक्र, वंचना, वत्स, वदन, वधु, वचन, वप, वर्जन, वर्ण, वन्य, ब्याज, व्यवहार, वसुधा, वायु, विलास, विजय। देखें विशेष। संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे हैं जो वा और बा दोनों में लिखे जाते हैं और दोनों शुद्ध माने जाते हैं, पर हिंदी बोलियों में इस प्रकार के शब्दों में बा वाला रूप ही अधिक चलता है। जैसे प्रायः वा का बा होने पर या वा का वा होने पर अर्थ बदल जाता है। जैसे वाहन, बहन, सौ, सब, वार, बार, रव, रब, वली, बली, वाद, बाद, वात, बात। तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंती सा की अशुद्धियाँ। सा और सा, यानी तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंती सा भिन्न भिन्न अक्षर हैं। इन तीनों के उच्चारण प्रक्रिया भी अलग है। उच्चारण दोष के आधार पर ही वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। इनके उच्चारण में निम्नांकित बातों की सावधानी रखी जाए। क्या क्या सावधानी रखी जाए देखें। जैसे मूर्धन्य सा केवल संस्कृत शब्द में आता है, जैसे कसा, संतोष, भाषा, गवेषणा, द्वेष, मूक, कसाय, पौष, पीयूष, पुरुष, सुरसा, भाषा, खट। जिन संस्कृत शब्दों के मूल धातु में मूर्धन्य सा होता है, उनसे बने शब्दों में भी मूर्धन्य सा रहता है। जैसे शिश धातु में शिष्य, शिष्ट, शेष आदि। संधि करने में का, खा, टा, ठा, पा, फा के पूर्व आया हुआ विसर्ग हमेशा मूर्धन्य सा हो जाता है। यदि किसी शब्द में दंती सा हो और उसके पूर्व ह्रस्व आ या दीर्घ आ के सिवा कोई भिन्न स्वर हो तो दंत सा के स्थान पर मूर्धन्य सा होता है। टा वर्ग के पूर्व केवल मूर्धन्य सा होता है, जैसे
खोडस, खडानन, काष्ठ, नष्ट। री के बाद प्रायः मूर्धन्य सा ही आता है, जैसे ऋषि, कृषि, वृष्टि, तृषा। संस्कृत शब्दों में चा छा के पूर्व तालव्य सा ही आता है, जैसे निश्चल, निश्चल। दंती सा, जहाँ तालव्य सा और दंत सा एक साथ प्रयुक्त होते हैं, वहाँ तालव्य सा पहले आता है, जैसे शासन, शासक, प्रशंसा, नृशंस। जहाँ तालव्य सा मूर्धन्य सा एक साथ आते हैं, वहाँ तालव्य सा के पश्चात मूर्धन्य सा आता है, जैसे शोषण, शीर्षक, शेष, विशेष इत्यादि। उपसर्ग के रूप में नि, वि आदि आने पर मूल शब्द का सा पूर्ववत बना रहता है, जैसे निसंशय, निसंदेह, विस्तृत, विस्तार। यदि तत्सम शब्दों में तालव्य सा हो तो उसके तद्भव में दंती सा होता है, जैसे शूली, शूली, शाक, साग, सूकर, सुअर, श्वशुर, ससुर, श्यामल, सांवला। कभी कभी दंती सा के स्थान पर दंती सा लिखकर और कभी शब्द के आरंभ में दंती सा के साथ किसी अक्षर को मेल होने पर अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे स्त्री शुद्ध, स्त्री अशुद्ध, स्नान शुद्ध, स्नान अशुद्ध, परस्पर शुद्ध, परस्पर अशुद्ध। कुछ शब्दों के रूप वैकल्पिक होते हैं, जैसे कोश, कोश, केसर, केसर, कौशल्या, कौशल्या, केसरी, केसरी, कसा, कसा, वशिष्ठ, वशिष्ठ। ये दोनों शुद्ध होते। हिंदी अत्यंत सरल भाषा है, किंतु कोई भी भाषा सीखने से आती है। यह बात मन से निकाल देनी चाहिए कि हिंदी सीखने की आवश्यकता नहीं है। निर्दोष और अच्छी हिंदी से लिखने बोलने के लिए यह आवश्यक है कि हम शब्दों और वाक्यों का शुद्ध प्रयोग सीखें। भाषा भ्रम और अज्ञान के कारण भाषा में अनेक अशुद्धियाँ होती हैं। कभी कभी एक छोटी सी लकीर अथवा बिंदु अर्थ का अनर्थ कर बैठता है। शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए शुद्ध शुद्ध बोलना भी जरूरी है। हिंदी के हर एक छात्र को बोलते या लिखते समय प्रत्येक वर्ण या अक्षर का ध्वनि अथवा शब्द पर ध्यान देना आवश्यक है। और अशुद्ध शब्दों के शुद्ध और अशुद्ध शब्दों के तालिका हम अगले वीडियो में देंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। जय हिंद, जय भारत।